नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं बिहार की। बिहार में जारी राजनीतिक घमासान की पॉलिटिकल पॉट बॉयलर है ये। इसमें एक्शन भी है, इमोशन भी है, प्यार है, तकरार है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है और केंद्र बिंदु में है, जैसा मैं पिछले 2 दिनों से कह रहा हूं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अब जाने वाले हैं क्या? सब संकेत और संदेश ये साफ पुकार रहे हैं, चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हां, अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे। वो नीतीश कुमार जो इंडिया के रचयिता थे, वो नीतीश कुमार जिन्होंने तमाम विपक्षी खेमे को लामबंद करने की अगुवाई की और ताल ठोकी, साथ आ जाइए तो बीजेपी को बहुमत नहीं लेने देंगे। वो नीतीश कुमार जो बाद में यह भी कहते पाए गए कि साथ लड़े तो 200 भी पार नहीं होंगी बीजेपी, और अंत में तो आते आते यहां तक पहुंच गए कि 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं होगा, 100 से नीचे ही निपटा देंगे बीजेपी को। आज वो बीजेपी के खेवनहार बनते भी दिखाई दे रहे हैं। उस बीजेपी के जो नारा बुलंद कर रही थी, ताल ठोक रही थी, अब की बार 400 पार। पर बिहार में नीतीश कुमार की ऐसी दरकार महसूस की कि इंडिया के रचयिता को ही अपने खेमे में लाने के लिए एक रणनीति बना दी और सहभागी बन गई। रणनीति तो नीतीश कुमार ने भी बनाई। और आज के घटनाक्रम पर नजर डालें तो बैठकों का सिलसिला आज लगातार बदस्तूर जारी रहा। पहले आरजेडी ने अपने विधायकों की बैठक की, विधायक दल की बैठक की। 2 घंटे से ज्यादा लंबी चली है बैठक तेजस्वी यादव के घर पर। बाकायदा हस्ताक्षर ले लिए गए सभी विधायकों के और सभी विधायक मौजूद थे। यह भी अपने आप में एक बड़ी खबर है, कोई टूट कोई फूट नहीं। और नीतीश कुमार ने कहा, नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी ने कहा कि वो हमारे आदरणीय हैं, लेकिन अब वो सब कुछ उनके नियंत्रण में नहीं है। और ताल ठोक दी कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है। ये उम्मीद के सहारे ही उनकी दुनिया कायम है, या कुछ खेल भी कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव लगातार, और कांग्रेस भी, कांग्रेस के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं भूपेश बघेल, वो जीतन राम मांझी से संपर्क साधे हुए हैं। मैंने आपको जानकारी दी थी कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। लालू प्रसाद यादव ने बातचीत की है। तो आज हम, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उन्होंने भी अपने 4 विधायक हैं, चारों विधायकों से एक बैठक भी की। कहने को वो मना कर चुके हैं कि हम तो जी एनडीए में रहेंगे, पर राजनीति में वो पुरानी कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो बिल्कुल सटीक बैठती है। नीतीश एनडीए को हराने चले थे, आज एनडीए के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो जीतन राम मांझी की बात को भी कितनी गंभीरता से लिया जाए, और क्या वो डार्क हॉर्स हो सकते हैं इस पूरे खेल में। और लड़ाई आंकड़ों की भी है। 122 बहुमत का आंकड़ा है, 243 की विधानसभा है। आरजेडी के 79, 19 कांग्रेस, 16 वाम खेमा और 1 AIMIM और साथ में 1 निर्दलीय। तो यह आंकड़ा दरअसल 116 हो जाता है। बहुमत से 6 दूर, 4 जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक जोड़ दिए जाएं तो खेल हो जाता है 120। और जेडीयू क्या बिल्कुल एकजुट है? 45 के 45 नीतीश के इस फैसले के साथ जाने को तैयार होंगे क्या? यहां धारा बात करते हैं जेडीयू की। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो चाय पर बुलाया है साहब ने, नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पर। कल 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। आज अश्विनी चौबे के साथ बक्सर में पूजा करते भी साथ दिखाई दिए नीतीश कुमार। तो यह भी तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। उधर बीजेपी ने भी अपने विधायकों और सांसदों
और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पटना में ही एक बैठक की। विनोद तावड़े जो प्रभारी हैं, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी सरीखे वरिष्ठ नेता इसमें शामिल थे। और इसमें बड़ी खबर क्या मिली, यह एबीपी की एक्सक्लूसिव खबर है कि वहां से नजर रखी जाएगी जो अब चाय पर बैठक हो रही है जेडीयू की नीतीश कुमार के घर पर, कि 45 के 45 आते हैं कि नहीं, यह भी देखा जाएगा। कोर ग्रुप की भी बैठक है और साथ ही साथ दबाव की राजनीति भी चल रही है। बीजेपी के दर्जन भर से ज्यादा विधायकों ने विनोद तावड़े से सीधा आग्रह कर दिया कि मुख्यमंत्री तो इस बार बीजेपी का होना चाहिए। तो इस गणित में क्या महाराष्ट्र में जो हुआ था, अजित पवार, चक्की पीसिंग वाले अजित पवार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, सुबह 4:30-5 बजे हुआ, 2-3 कैमरों के सामने कोई आदमी ही नहीं था, शपथ ग्रहण हो गया था कि एनसीपी को तोड़कर ले आएंगे, 2/3 से ज्यादा विधायक ले आएंगे, नहीं ला पाए। महाविकास अघाड़ी की सरकार बन गई। ऑपरेशन लोटस राजस्थान में भी करने की कोशिश की, सचिन पायलट ने जो वादा किया था वो नहीं निभा पाए, तो वो भी धरा का धरा रह गया था। वो काम अफोर्ड नहीं कर सकती बीजेपी। और ये तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल ठीक मुहाने पर हैं, तो वेट एंड वॉच भी हो रहा है क्या, या डील सील हो चुकी है? अब कोई कील फंसी हुई नहीं है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नहीं, अभी रुकिए, जो तेजस्वी ने कहा था खेला होना बाकी है। नीतीश कुमार ने ठीकरा फोड़ दिया अपना एनडीए में जाने का, जो साफ दिख रहा है। उनके मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर इतना संशय, इतना असमंजस बनाए रखा, सीट शेयरिंग की कोई बात ही नहीं हुई, ये कांग्रेस के चलते ये गत आई, ये नौबत आई। कांग्रेस अलग दुविधा में है, अलग पशोपेश में है। पूर्णिया में आज उनके जो 19 विधायक हैं उनकी बैठक होने वाली थी। 2 दिन बाद राहुल गांधी बिहार में एंट्री करेंगे अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो उनकी अगवानी के लिए बैठक भी होनी थी। 5 ही विधायक आए। शकील अहमद उनके वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं अरे हमने कहां बुलाई थी, कल है बैठक। तो पर अंदर खाने खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी ने एक प्लान बी भी बना रखी है कि अगर नीतीश 45 के 45 के आंकड़े को जुटा नहीं पाए तो 10 विधायक ले आएंगे कांग्रेस के। तो दोनों तरफ गणित का भी खेल हो रहा है, दबाव की राजनीति भी हो रही है। मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी की बहन, उन्होंने कहा कि नीतीश की तरफ से कोई संदेश ही नहीं आ रहा, कोई बात ही नहीं आ रही, यानी कि ना हां की है ना की है, बट द राइटिंग इज ऑन द वॉल। तो इस दिलचस्प खेल को आज हम डिकोड करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल आपके स्क्रीन पर, नीतीश बीजेपी फिर तैयार, लालू करेंगे आखिरी बार, और डील हो गई सील या फंस गई आखिरी कील। इस्तीफे की खबर है कि कल इस्तीफा देंगे। खबर यह भी आ रही है कि हो सकता है कि इस्तीफा ही ना दें, नीतीश बर्खास्त कर दें, जैसा 2013 में बीजेपी के मंत्रियों को किया था, आरजेडी के मंत्रियों को बर्खास्त कर दें और समर्थन ले लें बीजेपी से, तो ना इस्तीफा देने की जरूरत आएगी और मुख्यमंत्री बने के बने रह जाएंगे। चर्चा में मेरे साथ युवा चेहरा हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के अभिषेक झा, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रोफेसर नवल किशोर, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लंबे समय तक कांग्रेस से भी जुड़े रहे पंकज शर्मा, प्रोफेसर संगीत रागी आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, बिहार से ही आते हैं, वो चर्चा में जुड़ चुके हैं, और मेरे सहयोगी सालों से
बिहार की राजनीति को ट्रैक करते आए हैं, प्रकाश कुमार भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, कल इस्तीफा और फिर ताजपोशी? कल की बात तो कल ही मालूम चलेगी ना संदीप जी। और वास्तविकता यह है कि कल शायद कभी आता ही नहीं। हम जब भी कल की बात करते हैं तो एक बीता हुआ कल होता है, एक आने वाला कल। बीते हुए कल की बात अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा। आने वाले कल में क्या होगा ये महज एंटिसिपेशन है। इसके बारे में लोग स्पेकुलेशन के हिसाब से चीजें बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन चीजें वास्तविकता से इतर हो। इसलिए आने वाले कल में हमारे नेता, हमारी पार्टी क्या फैसला करती है, ये तो भविष्य के गर्भ में फैसला तो हो ही गया ना। बक्सर में पूजा कर रहे हैं अश्विनी चौबे के साथ, लालू प्रसाद यादव फोन करते हैं उठा नहीं रहे, मीसा भारती कह रही हैं कोई संदेश ही नहीं आ रहा। तो मतलब अगर आप साथ हैं, कदम ताल कर रहे हैं, साझी हैं सरकार में, तो वार्तालाप तो होना चाहिए। ये वार्तालाप बंद मतलब दरवाजे बंद और आपने दरवाजा खोल दिया है, वो बीजेपी ने खोल दिया और आप घुस गए हैं उस घर में। हम लोग कहीं घुसते या निकलते नहीं है संदीप जी। हम जहां थे वहीं खड़े हैं। इतने वर्षों से नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी का स्टैंड यहाँ। हमारे सहयोगी बदलते रहते हैं कालांतर में, और राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से हमें फैसले लेने पड़ते हैं। नीतीश जी ने लिया भी है फैसला। बक्सर गए, सरकारी कार्यक्रम भी था और सांसद है वहां के। तो आपने कई बार देखा है, इससे कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में थे। एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन 21 तारीख को हो रहा था समस्तीपुर में, वहां नित्यानंद राय जी भी थे, अन्य पार्टियों के लोग भी थे। तो सरकारी कार्यक्रमों में जाते रहते हैं और इस दरमियान लोग मिलते हैं, विभिन्न पार्टियों के लोग मिलते हैं। अभी सूबे के मुख्यमंत्री है ना, किसी एक पार्टी विशेष के मुख्यमंत्री तो मतलब इंडिया का हिस्सा है अभी आप, ये मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम अभी की वास्तविकता यही है कि नीतीश कुमार जी ने इंडिया अलायंस के सूत्रधार की भूमिका निभाई है। वर्तमान परिस्थिति यही है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए राजनीति का खेल। अभिषेक, और आपसे सवाल भी पूछूंगा इस बाबत। खबर क्या, मैं आपको बता रहा था नीतीश कुमार के घर पर चाय का न्योता है, चाय पर बुलाया साहब ने अपने विधायकों को। अब ये टल गई है, और टली क्यों? क्योंकि नीतीश के घर अभी तक कोई विधायक पहुंचा ही नहीं। 7:11 हो गए हैं और नीतीश के घर चाय पर नहीं पहुंचे। नीतीश बाबू चाय पर बुलाएं अपने विधायकों को, 7 बजे का न्योता हो, 7:11 तक कोई नहीं आता। ऐसा तो पिछले 18 साल में कभी नहीं हुआ होगा अभिषेक। अब इस खबर को कैसे देखूं? नहीं, इस खबर को हम सूत्रों के हवाले से चली हुई खबर ही मानते हैं, और जिन खबरों का वास्तविकता से बहुत संबंध नहीं होता है उस पर प्रतिक्रिया देना उतना उचित नहीं होता है। तो मतलब चाय का न्योता था ही नहीं, चाय की दावत थी ही नहीं। चाय का, अरे कोई आधिकारिक जानकारी थोड़ी है। हम पार्टी आधिकारिक नहीं है। चलिए बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है, हम सूत्रों से खबर लेते हैं। अब आप कहने लगेंगे नीतीश कुमार का बयान दिखाइए, वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। प्रकाश पर यह खबर कितनी अहम है? नीतीश के घर कोई जेडीयू का एमएलए ही नहीं पहुंचा। अब चाय की दावत जो थी, चाय का न्योता जो था, उसको टाल दिया गया है। नहीं, टाला नहीं गया है। देखिए, नीतीश कुमार से कई विधायकों ने समय मांगा था मिलने के लिए, और पहले भी समय मांगा रखा था। आपने देखा संदीप की किस तरह से नीतीश कुमार लगातार जो दैनिक काम है वो करते आ रहे हैं। कल जो है उन्होंने रात में बड़े पैमाने पर आईएएस आईपीएस के तबादले किए। राजस्व एवं भूमि सुधार में तबादला लटका हुआ था, उसका क्लियरेंस हुआ। आज वो 2 जगह निकले, बक्सर गए, पटना गए। तो वो सामान्य दिनों की तरह कामकाज कर रहे हैं। तो कई विधायक जो हैं, जो हमें सूचना मिली थी, इसलिए हमने ये खबर फ्लैश किया था कि कुछ लोगों ने बोला था कि वो मिलना चाहते हैं। तो फिर नीतीश कुमार ने कहा था कि ठीक है, आइए 7 बजे के बाद जब भी आना चाहें आप आ जाइए, चाहे हम लोग साथ पिएंगे। चलिए, बात हुई। ऐसा तो मतलब पर ये चाय जो टी पार्टी शब्द, आसान शब्द इस्तेमाल कर लें, अब वो नहीं हो रही है। कल 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये तो सारी अफवाहें चल रही हैं, नीरज कुमार आपके वरिष्ठ सहयोगी हैं, अभिषेक झा, वो कहते हैं आरजेडी नेतृत्व बेचैन, इनकी आदत में शुमार है नौकरी के बदले जमीन लेना। आज ही खबर ये भी आई लैंड फॉर जॉब
मामले में जो चार्जशीट है उसका संज्ञान ले लिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने। 9 फरवरी को सारे आरोपियों को तलब किया है। तो ये तो 2008-9 का घोटाला था, ये आज फिर याद आने लगा नीरज कुमार को। 2.25 साल से याद नहीं आया था। संदीप जी, कोई याद करने या भूलने वाली बात नहीं होती। सार्वजनिक जीवन में हर कुछ सबके सामने होता है, जनता के पटल पर। किन आरोपों में सजा मुकर्रर होती है, किन आरोपों की तफ्तीश हो रही होती है, चार्जशीट क्या होती है, किसी भी व्यक्ति विशेष के हो, ये कोर्ट का मसला है और इसकी जानकारी हर किसी के पास होती है। और इसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारी पार्टी के नेता मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने बताया है। तो मसला ये है कि बहुत सारे जो बयान है वो डिफरेंट पार्टीज के लीडर्स आपके मुख्य प्रवक्ता और मुख्यमंत्री के सलाहकार वो कह रहे हैं इंडिया टूट के कगार पर है और कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। चीजें तो दिख रही है ना संदीप जी। हाँ, तो मतलब अब आप एनडीए का हिस्सा होने वाले हैं ना। देखिए, हमने कहा कि हमारा कुनबा अगर कमजोर हो रहा है, इसमें त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं, इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि हम पाला बदलने वाले हैं। अरे आप तो रचयिता थे, आप तो 100 से नीचे निपटाने वाली बात कर रहे थे। अब आप बीजेपी के खेवनहार हो रहे हैं। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली संदीप जी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि विपक्ष के सभी नेता कभी एक प्लेटफॉर्म पर बैठ भी सकते हैं। नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा पटना बिहार की बदलाव की भूमि है, वहां आपने देखा ही कारवां शुरू हुई, लेकिन शिथिलता जिस तरह से रही है लगातार, वो भी सबके साथ। तो जिसे उखाड़ने चले थे अब उसी को मजबूत करने में लग गए। ये अभी तक चर्चा का विषय है ही नहीं ना। ये चर्चा का विषय ही नहीं है। अभी है बैठे, हम जिस अलायंस के अंदर है, अगर वहां खामियां हैं, दिक्कतें हैं, और अगर तो कल इस्तीफा नहीं दे रहे नीतीश कुमार। मैंने फिर आपसे कहा कि 2 कल होते हैं, 2 कल होते हैं। एक बीता हुआ कल, एक आने वाला। मुझसे बीते हुए कल के विषय में सवाल पूछिए संदीप जी, आने वाले कल के विषय में सवाल मत। आने वाले कल के बारे में सवाल ना पूछे अभिषेक झा ये कह रहे हैं नवल किशोर, तो आने वाले कल के बारे में आपसे पूछ लूं, आने वाला कल क्या होगा? तेजस्वी तो कह रहे हैं खेला होना बाकी है, या खेला हो गया, कर दिया नीतीश ने खेला? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि महागठबंधन की सरकार आज भी है, कल भी है और रहेगी। अच्छा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं और करेंगे, इसमें कहां डाउट है? ऐसा तो कोई बात नहीं। इसमें तो जो अपने घर पर तेजस्वी सभी अपने विधायकों को बुलवाते हैं, 79 के 79 विधायकों के हस्ताक्षर बाकायदा लिए जाते हैं। मीसा भारती कहती हैं कि नहीं, कोई संदेशा ही नहीं आया नीतीश कुमार से, हम तो लगातार संपर्क में हैं। ये नॉर्मल ऑल इज वेल वाली परिभाषा में आ जाता है। नहीं संदीप जी, इसलिए तो कह रहे हैं कि जो ये संशय निर्मित हुआ है और पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना है, मीडिया एंकर रूम में चर्चा का विषय बना है, तो इसमें स्पष्ट होना चाहिए और यही बात कही जा रही है। बाकी तो सारा चीज नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे भाई नॉर्मल है, कल भी आप थे, परसों अभिषेक झा भी थे, परसों मैंने अभिषेक से पूछा, कल आपसे पूछा, क्या सारी कवायद, सारे कयास, सारे अफवाह, सारी खबरों को खारिज करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का वक्त लगेगा? चाचा भतीजा दोनों सामने आए, मीडिया के सामने एक फोटो ऑप दें, कहें हम साथ साथ हैं और बात खत्म। ये क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, क्या पता, ये भी हो सकता है। मैं कहां कह रहा हूं कि कुछ नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो साथ हैं, तो ये दिखाने की जरूरत क्या है? हम तो मानते हैं कि साथ हैं, हम उनका सम्मान भी करते हैं, हमारे अपने विधायकों को और उनके साथ सम्मानजनक भाषा आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तेजस्वी नीतीश कुमार के लिए कि वो हमारे आदरणीय हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि लेकिन अब सब कुछ उनके नियंत्रण में नहीं है। ये अपने विधायकों को बोले ना तेजस्वी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसलिए बोले कि अगर किसी तरह का संशय बन रहा है या बनाया जा रहा है, तो ये सूत्र को भी तो कहीं से खबर मिल रही होगी। उस संदर्भ में बोला गया है कि ये जो संशय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर स्पष्ट विचार आना चाहिए और बस यही तक समझने की भी जरूरत है। बस यही तक समझना है। लालू प्रसाद यादव प्रस्ताव भेज रहे हैं, जीतन राम मांझी को बना देंगे आपको मुख्यमंत्री, दलित चेहरा भी हैं, गणित भी जुड़ जाएगा, 122 पार करते दिखाई देंगे, तो सब कुछ सही है, तो क्यों जीतन राम मांझी से बात हो रही है?
संदीप जी, ये तो सब आप कर रहे हैं, किसी का किसी से बात करवा रहे हैं, अच्छा। और किसी का कहीं का सूचना कहीं दे रहे हैं। ये तो चल ही रहा है। अच्छा, संशय का निर्माण करने का आधार क्या होगा? यही होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही बोल रही है कि हम लोकसभा की तैयारी के लिए मीटिंग कर रहे हैं, और दूसरे लोग बोल रहे हैं कि जो बोलना होगा प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष से पूछा जा रहा है कि आपका पगड़ी का क्या हाल है, तो बोल रहे हैं कि इसका नहीं, अभी वहां कोई तो सवाल और नहीं है। पेंच ये आ देखिए, गए हैं, वहां और पेंच आ गए हैं संगीत रागी। आज जो बीजेपी की, एक मिनट आ रहा हूं, सबको अभी बहुत बहुत सवाल हैं। संगीत रागी, बीजेपी के विधायकों और सांसदों की वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ जो बैठक हुई, उसमें दो चीजें बड़ी दिलचस्प सामने आई। पहली ये कि उस बैठक में यह तय पाया गया कि नीतीश कुमार ने जो चाय का न्योता दिया है, कितने विधायक आते हैं इस पर नजर रखी जाएगी। अब वो तो टल गई। दूसरा, दर्जन भर से ज्यादा विधायकों ने आग्रह किया विनोद तावड़े से कि भाई मुख्यमंत्री तो हमारा होना चाहिए। तो अभी भी डील सील हो गई है या फंस गई है आखिरी कील अभी? संदीप, ये तो बड़ा एक ऐसी जानकारी हमसे पूछ रहे हैं जो संभवतः हम में से या आपको भी जानकारी नहीं होगी, हमसे बेहतर जानकारी आप जानते होंगे। लेकिन एक बात बहुत साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार का जो आरजेडी के साथ संबंध है वो अब बिखर गया है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार बनाते हैं न बनाते हैं, ये इस बात पर लगभग निर्भर करता है कि नीतीश कुमार के साथ क्या लालू प्रसाद और आगे जाकर के खेला कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मोटे मोटी बात कहूं, सीधी सरल सी बात ये कि 45 विधायक हैं कि नहीं नीतीश के साथ, आप ये देख रहे हैं? मैं नहीं देख रहा हूं। जो एज ए विश्लेषक के नाते मैं जो समझ रहा हूं वो कि नीतीश जी को ऐसा लगता है कि जो 16 सांसद उनके जीत करके आए हैं वो क्या लालू प्रसाद यादव के साथ रहते हुए क्या उतनी सीटें भी हम जीत पाएंगे या नहीं, हम अपनी पार्टी का भविष्य बचा पाएंगे या नहीं, ये कहीं ना कहीं एक कंसिडरेशन उनके दिमाग में जरूर होगा। और आपके मन में कंसिडरेशन क्या थी? व्यक्ति के ये साथ तो नीतीश का विश्लेषण हुआ, का... मैं बीजेपी का थोड़ा विश्लेषण चाहूंगा ना। बीजेपी को लगने लगा, वो एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे भी हमने किया था, ट्रैकर किया था, आपको अच्छा खासा नुकसान होता अगर जो इंडिया गठबंधन वहां मिलकर लड़ता, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस वाम खेमा, तो मुश्किल में थी। 400 पार की ताल ठोकना वो अच्छा है, एक नैरेटिव सेट करना, लेकिन वो 400 कहां, वो 300 वाली आंकड़ा भी मुश्किल हो जाता। इसलिए नीतीश कबूल हो गए, जिसके लिए सारे दरवाजे बंद थे। देखिए संदीप, सी वोटर का आंकड़ा जो है वो कोई बहुत अच्छा सिद्ध हुआ है विश्लेषण में, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन फिर भी चूंकि आपका चैनल है, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा उसके विश्लेषण को। सिर्फ मेरे चैनल की बात नहीं, मेरी खबर यह है बीजेपी ने अंदरूनी सर्वे कराए। सर्वे में बीजेपी, आप लोग अपने सर्वे कराते हैं कि नहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है बिहार में, तभी तो ये पूरी कवायद हुई, वरना जो मौका परस्त पलटू राम वो यकायक फिर से कबूल हो गया, अब वो पाक साफ हो गए। देखिए, ये तो बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी पत्रकारों को सोशल मीडिया पर मैं अभी देख रहा हूँ, नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हुए। वो हमारे भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, रोज रोज सुबह से शाम तक नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। लेकिन वही जब नीतीश जी पलटी मार करके लालू प्रसाद यादव की तरफ चलने गए थे, तो उनको लग रहा था कि वो अब एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के पीछे जो कवायद होगी उसका सूत्रधार और केमिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी के लिए खुश होना स्वाभाविक है, बन जाएगी। नहीं, मौका परस्ती के इस हमाम में बेसिकली मौका परस्ती या नैतिकता की बात कोई भी नहीं कर सकता। सवाल देखिए संदीप, राजनीति जिस प्रकार की चल रही है उसमें ये कोई नहीं कह सकता है कि आपने फाउल खेला है,
ठीक है, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा था तब भी वो फाउल था। तो वह उनके तो भी 45 mandate का विधायक अपमान हैं, था। 78 आपके हैं, आज तो बीजेपी और का इस मुख्यमंत्री बार- होना चाहिए ना। नीतीश कुमार आ जाएं ठीक है, उसको मान लेते हैं, तो मुख्यमंत्री तो बीजेपी का होना चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के तो विधायक जो है महाराष्ट्र में भी ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शिवसेना के साथ वो गठबंधन में है, तो शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। तो कोई जरूरी नहीं है गठबंधन में आप किस प्रकार से जाते हैं। ये तो पहले भी तो ऐसा था, जब पहली बार जब 2000 जब ये चुनाव पहली बार जीत करके आए थे और उसमें 45 ही तो था, उस समय भी 45 ही था, तब तो नीतीश जी को ही तो मुख्यमंत्री बनाया था चाहे भारतीय वहां जनता पर पार्टी ने। कार्यकर्ता तो विधायक वो इस सवाल बात तो को बड़े महत्वपूर्ण लेकर बात। नाराज भी हों, पर आला कमान जो कहे वही सही। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रादेशिक नेतृत्व है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि वो या कार्यकर्ता वो जरूर चाहते होंगे कि 42 की 42 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी अपने बाकी सहयोगियों के साथ लड़े। लेकिन यदि उसको लगता है कि इंडिया गठबंधन एक से एक बिखर जाएगा, तो स्वाभाविक है कि एक देश में एक परसेप्शन क्रिएट होगा, और वो परसेप्शन बीजेपी अपने हाथ से क्यों जाना देना चाहेगी? बिल्कुल क्यों जाने एक देना न्यूज चाहेगी? ये विश्लेषक व्यवहारिक के नाते आप राजनीति ही है। जरा एक सोचिए तीर से दो कि जो शिकार भी हो रहे हैं। AK वाजपेयी व्यवहार- डील सील हो गई या फंस गई है अभी आखिरी कील? हमें जानकारी नहीं, ना हमको कोई दिक्कत। देखो ऐसा 2019 में नीतीश बाबू इसी अलायंस में चुनाव लड़े थे और हम भी थे उसमें। हमको 7 सीटें मिली, 6 हम जीत गए थे। तो वो आ जाए ना आ जाए हमको क्या फर्क पड़ता है उससे। पर पीड़ा है, हमारी पीड़ा इस बात की है कि बिहार 7 में क्या, 6 में से 6 जीत दी थी ना आपने? हाँ वही अच्छा, इससे पिछले वाली 7 थी। हाँ। इस बार 6 की 6 6 है। की 6 हाँ, पिछली बार 1 रह गई थी। हाँ। तो वो 6, 7, 14 की बात कर रहा था मैं। तो हम ये कह रहे, पीड़ा हमारी ये है पंकज जी कि समाजवादी विचारधारा के ये पुरोहित योद्धा हुआ करते थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय शरद यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार जी। कर्पूरी ठाकुर के बाद इन लोगों ने इस पीड़ा को उठाया देवीलाल जी के छत्र छाया में। अगर सबसे ज़्यादा बदनाम किया है समाजवादी विचारधारा को तो ये नीतीश बाबू ने किया है। ये हमारी पीड़ा है। ये कलंकित कर रहे हैं समाजवादी विचारधारा को, ये हमारी पीड़ा है। और तीसरी पीड़ा ये है कि बिहार को 18 साल में राज करने के बाद भी जो इन्होंने सर्वे कराया उसमें आ रहा है कि 94 लाख परिवार अभी भी गरीबी के उसमें हैं। 94 के अगर 5 यूनिट माने और उससे मल्टीप्लाई करें तो कहाँ पहुँचते हैं जाके? 4,70,00,000। क्या किया इन्होंने? इनके साथ अब एनडीए में आप साथ कदम ताल तो करेंगे? हम ये छोड़ देंगे क्या? इनका जो रिकॉर्ड लिखे गया है इसको छोड़ देंगे क्या? हम तब भी कहते थे, अब भी कहते हैं, आगे भी कहते रहे। ये तो लिख गया, ये लिख गया इतिहास वो में। मुख्यमंत्री बनेंगे, वो 17 सीटों पर लड़ेंगे आपके लिए। तो हमें उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हम तभी तो तो चिराग पासवान आज यहीं अरे वो अंगद के पैर ऐसे दबा कर जवाब- खड़े हो नहीं, 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 कि वो तो- वापस जा ही नहीं रहा हूं सुन- पटना, मेरी बात मानिए। संदीप जी सुनिए ना जी, हम तो 19 में लड़े थे ना, तो वो तो हमारा हक है, उसमें कहाँ दिक्कत है? हमारा तो ये था कि 16 तो 2 धड़े हो गए, 5 चले गए पारस गुट में, आप तो इकलौते रह गए। धड़े का सवाल नहीं है। सवाल ये आएगा, अगर धड़े की बात करोगे तो सवाल ये आएगा कि जीतने वाला कैंडिडेट किसके पास है। और माफ करना, चिराग बाबू 5 साल से लगे हुए मेहनत करते हुए। जितनी क्राउड वहां आता है, जितना सपोर्ट उनको बिहार में मिल रहा है, वो दूसरे मन साझा करेंगे नीतीश के साथ। फिर वो जब नौबत आएगी तब देखा जाएगा, उस बात पे हम क्यों जाएं। देखिए, नीतीश बाबू की पॉलिसियों का विरोध हम हमेशा करते रहे हैं। हम हमेशा करते रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, कोई व्यक्तिगत हमारी लड़ाई बिल्कुल नहीं है नीतीश बाबू से, ये ध्यान रखिए। चिराग बाबू पर समाजवादी विरासत को, विचारधारा को कलंकित किया है नीतीश बिल्कुल कुमार। किया है, और उसकी पीड़ा है, क्योंकि इतिहास में उस विचारधारा पे धब्बा डालने वाले ये हैं। स्वर्गीय ये बात रामविलास बीजेपी को क्यों नहीं समझाते कि किसके साथ हाथ मिला रहे हो? किस चीज के लिए? बीजेपी क्या हाथ मिला रही? बीजेपी ये चाहती है कि जंगल राज खत्म हो वहां, इसलिए बीजेपी नीतीश बाबू मुख्यमंत्री से ये बने अगर रहेंगे। जाएगी, अभी हमको नहीं मालूम क्या पोजीशन है। अगर बीजेपी दोबारा सरकार बनती है उन लोगों की, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश रहे तो उसमें
बीजेपी कितने साल तक साथ रही? नीतीश कुमार नीतीश कुमार कहें वही सही। ऐसा है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। बीजेपी कमांड अपने हाथ में रखेगी और जंगल राज को अगर खत्म कराएगी तो उसमें हम खुश होंगे। तो थोड़ी देखिए, पीड़ा है, पीड़ा थोड़ी असहजता है, अब हमारी नीतीश की एंट्री विचारधारा होती है की तो। पीड़ा है। हमने कहा हमारे बिहार के पिछड़ेपन की पीड़ा है। हमने कहा कि हमको ये पीड़ा है कि बिहार आज भी बीमारू राज क्लेम कर रहे हैं, आज भी स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं। और ये लालू वर्सेस 94 लाख गरीब दिख गए बिहार में, 80 करोड़ 81 करोड़ 35 लाख टू बी मोर प्रिसाइज। तो उसमें तो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, 24 तो करोड़ वो गरीबी हुए ना। अरे वो 24 करोड़ तो ऊपर आ गए ना। अच्छा, 24 अभी करोड़ आ गए। नीति आयोग का पर जो अभी 81 करोड़ 35 लाख को 5 किलो अनाज की मुफ्त अनाज की आप दरकार उसमें है। अगर डिबेट में जाओगे गरीबी क्या है या मुफ्त राशन देना क्या है, देखिए अगर तो किसी डिबेट के- थोड़ा हाँ, वैसे विषयांतर हो जाती yes, है। yes. ये अलग अलग जो धाराएं चल रही हैं पंकज, हमने जेडीयू की बात की, आरजेडी की, बीजेपी की, थोड़ा जीतन राम मांझी और एलजेपी की भी कर ली, पर पर्ची फाड़ी जा रही है कांग्रेस के नाम की। केसी त्यागी कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा संशय, ऐसी दुविधा कर दी कि इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर है और कांग्रेस जिम्मेदार है, और इसीलिए हमें अब एनडीए में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी एनडीए में जाएंगे। अच्छा, अभी भी आपको नहीं लग रहा? नहीं लगता। तो ये खेला किस बात के लिए हो रहा ये है? खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के विधायकों पर इस तरह का दबाव बना दिया है, कुछ को लालच से, कुछ को डर से, वो अपनी तरफ खींच रही है। और नीतीश कुमार जी, ये बात सही है कि शायद अपने सारे विधायकों को इस वक्त अपने साथ बनाए रखने में थोड़े से अक्षम महसूस कर रहे हैं, थोड़े असहाय महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहेंगे, हाथ मिलाना चाहेंगे, तो उनके विधायकों का बहुमत उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा। ये एक सबसे बड़ी बात है। नीतीश जी भी ये बात जानते हैं कि अगर इस बार उन्होंने कोई पलटी मारी तो हमेशा के लिए उनका राजनीतिक भविष्य समाप्त हो जाएगा। पर इसमें मुझे ये बताइए, इस बात को डिनाई करेंगे पंकज की इंडिया गठबंधन के रचयिता नीतीश कुमार हैं, सबको साथ वो लेकर आए, इसमें भी दो राय नहीं है। तो जो ये नाराजगी ये तो चल रही है ना, कुछ तो अनमन तो है, खटपट तो है, ये तो सामने दिख रहा है, आंखों देखी है ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो 2-3 बार कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, सोनिया गांधी या राहुल गांधी रीच आउट क्यों नहीं करते? अगर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और सलाहकार हैं नीतीश कुमार के केसी त्यागी, वो कांग्रेस को जिम्मेदार मान रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया? आप तो अपने विधायकों को बुला रहे हैं पूर्णिया, 19 में से 5 पहुंचते हैं, तैयारियां 30 तारीख की, यहां पर खेला हो रहा है, कांग्रेस अपनी ही दुनिया में है मगन। मैं ये बात काफ़ी पहले से कह रहा हूँ कि इंडिया समूह के जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच समन्वय बैठाने का काम कांग्रेस में जिस स्तर पर होना चाहिए था उस स्तर पर नहीं हुआ, उससे बहुत सी समस्याएं खड़ी हुई हैं। ये बात सही है और इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी के मन और व्यवहार का ठीक से अध्ययन करना है तो उसके चेतन में और अचेतन में दोनों में क्या गुत्थियां चल रही हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। कौन समझेगा तो कौन समझाएगा? समझने और समझाने की तो बात है ना। वही मैं कह रहा हूं कि अब भी ये समय है कि कांग्रेस को सबसे बड़े इंडिया समूह के सबसे बड़े घटक के नाते ये जिम्मेदारी अपने हाथ में सीधे तौर पर लेनी चाहिए। कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? और ये जब वो शपथ ले लेंगे इस्तीफा देकर। क्योंकि मेरी तो निजी जानकारी ये भी है संदीप जी कि अभी भी कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो ना इधर हैं ना उधर हैं। हाँ। लेकिन उन्हें मलाल ये है कि कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी, एक उचित स्तर के किसी भी व्यक्ति ने उनसे संपर्क ही नहीं किया। नहीं, मैं तो थोड़ा ये विषयांतर भी हो जाऊं, बिहार को छोड़िए, उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव ने कह दिया 11 सीटों पर सहमति हो गई और कांग्रेस के साथ परस्पर हम आगे बढ़ेंगे, कदम ताल करेंगे, देश को मजबूत करेंगे। जयराम रमेश कहते हैं बातचीत चल रही है अभी। देखिए, अखिलेश कोई भी बात गैर जिम्मेदारी के साथ तो करेंगे नहीं, और जयराम रमेश जी जो हैं वो कोई इंडिया समूह में कांग्रेस की तरफ से अधिकृत प्रवक्ता हैं ऐसा भी नहीं है। मीडिया इंचार्ज तो हैं। मीडिया इंचार्ज कांग्रेस के हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के स्तर पर हो रहा है और उससे ऊपर जो
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी हैं और राहुल जी हैं, उनके स्तर पर होना चाहिए। और पता लगा कि बिहार में 19 में से 10 ले उड़ी बीजेपी। नहीं, अभी ये नहीं कहा जा सकता है। देखिए, ये सब जो घटनाक्रम चल रहा है, ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी यू माइट अगेन बी कॉट नैपिंग, कई बार हो चुका है। गोवा में एक रात में ही खेल बदला था। भारतीय जनता पार्टी को एक नेता आपके 10 बजे ही सो गए, रात को 2 बजे नितिन गडकरी ने खेल कर दिया। अब मैं क्या नाम लूं नेता का, आप जानते हैं। इंडिया समूह की साख खत्म करने के लिए, साख पर बट्टा लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो जो हथकंडे अपनाने हैं वो अपनाएगी और अपना रही है। ये सब उसका नतीजा अब ये है। सिर्फ हथकंडों का नाम देकर या राजनीतिक दक्षता या व्यवहारिकता या मौका परस्त राजनीति, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, पर ये राजनीति है ना। भजन कीर्तन करने आए हैं कि राजनीति करने आए हैं? भजन कीर्तन करने कोई नहीं आया, लेकिन कांग्रेस पर तोहमत लगाना इसलिए ठीक नहीं है कि मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस कितनी बार अपनी हड्डियों का दान करे। कभी समाजवाद को मजबूत करने के नाम पर, कभी सामाजिक न्याय को मजबूत करने के नाम पर, तो कभी पंथ निरपेक्षता के नाम पर। वाली बात है, 300 सीट पे आप लड़ लो, बाकी हम देख लेंगे। कांग्रेस ने हमेशा दूसरे राजनीतिक दलों को समायोजित करने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? जिसको समायोजित किया, तो आप आखिरकार उस अभी भी राजनीतिक दल आशावान ने हैं कांग्रेस को ही लील लिया। कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे नीतीश? मुझे अभी भी उम्मीद है कि क्योंकि उसका खतरा नीतीश जी समझते हैं। इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे, उससे नीतीश कुमार जी की राजनीति तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और जनता दल यू के बहुत से विधायक इस बात को लेकर पसोपेश में हैं कि अगर नीतीश जी ने ये निर्णय लिया तो उनकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला उनके लिए आसान है, और भारतीय जनता पार्टी भी उनको किस मुंह से लेगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह फैसला आसान नहीं है। सीधा सीधा मैं इसीलिए वो सर्वेज की, इंटरनल सर्वेज की बात कर रहा हूं। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे की ही बात नहीं है। ये पॉलिटिकली प्रूडेंट लग रहा है कि भाई 24 में हमें इतनी संख्या लानी है और बिहार का पुट ज्यादा बड़ा होना चाहिए। खेल यही है ना प्रकाश? बिल्कुल, ये सही बात है कि 2024 के मद्देनज़र ही ये सारी कवायद की गई है। एक बात तो तय था कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज चल ही रहे थे, क्योंकि संयोजक पद को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे वो देर से उन्हें ऑफर किया गया। उन्हें उम्मीद थी कि लालू यादव कुछ न कुछ ऐसा करेंगे, उनके समर्थन में बोलेंगे, लेकिन मीटिंग में उन्होंने कभी प्रस्ताव नहीं दिया। और पीछे से ये भी बात आई कि जब नीतीश कुमार के नाम को सामने करने की बात आई तो किसी ने बताया कि लालू यादव ने, कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता ने बताया कि लालू यादव ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, बोला कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। तो ये सारी जानकारी नीतीश कुमार तक पहुंच रही थी। सबसे बड़ी वजह यही रही। और दूसरी वजह, नीतीश कुमार ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि उनकी पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते थे कि वो महागठबंधन में जाएं। उन्होंने खुलकर 2 शख्स का नाम लिया था, एक ललन सिंह और एक विजेंद्र यादव। भरी सभा में उन्होंने कहा था कि यही दोनों लोग गठबंधन में लेके आए हैं। तो अब ललन सिंह पहले किनारे कर दिए गए, उसके बाद फिर विजेंद्र यादव। हालांकि पॉलिटिक्स के तहत ये सब हुआ, ऐसा नहीं आपसी सहमति से ललन सिंह हटे हैं। नहीं, तो अब ये भी बात साफ हो गई थी उसी समय में कि नीतीश कुमार अब कुछ न कुछ करेंगे। ये तो अब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जेडीयू कोई भी सफाई देती रहे। तो किसने कहा था कि 2022 में सितंबर के पहले हफ्ते में, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, दिल्ली के लिए रवाना हुए, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मिले और जी हम बहुमत नहीं आने देंगे, 200 नहीं आने देंगे, फिर 100 भी नहीं पार करने देंगे। वो तो नीतीश कुमार कह रहे थे ना। तब समझ में नहीं आ रहा था कि नहीं खेल हो रहा है कुछ, या यहाँ पर हम ठीक नहीं है, हम तो बीजेपी के दरअसल नेचुरल अलाय हैं। देखिए, नीतीश कुमार एक एक कदम को नाप तौल के फूक फूक कर रख रहे थे। उन्हें यह दिखाना था नरेंद्र मोदी को कि देखो, अगर तुम मुझे तंग कर रहे हो, मुझे अपने यहाँ पर देख कहाँ से शुरू हुई। देखिए, जब सुशील मोदी को हटा दिया गया, नंदकिशोर यादव को स्पीकर नहीं बनाया गया 2020 विधानसभा चुनाव के बाद, तभी से नीतीश कुमार ये समझ बैठे थे कि बीजेपी हमें खत्म कर देगी और नए नए लोगों को बिठा दिया। उसके बाद उनके खिलाफ में बयानबाजी होने लगी। नहीं करेगी, नीतीश उसकी कुमार क्या उसी हिसाब गारंटी? से अपना सारा कदम तो ये अब बनाने करेगी, लगे। अब कर देगी बीजेपी, इसकी क्या गारंटी है कि नहीं करेगी? देखिए, यही तो सवाल उठता है ना कि नीतीश कुमार की डील आखिर हुई क्या है।
कब तक के लिए वो सीएम रहेंगे, क्या 2025 तक के लिए रहेंगे, उसके बाद क्या होगा। फिलहाल नीतीश कुमार के पास जो सामने बात थी वो ये थी कि इंडिया गठबंधन को उन्होंने बनाया है, न खेलेंगे न खेलने देंगे, यानी हमको आपने न चेहरा बनाया न संयोजक बनाया, कोई जगह नहीं दी, तो ऐसे में हम तो खुद ही खेल बिगाड़ खराब देंगे, होंगे ही, लेकिन खेला आपको भी खराब करेंगे कर और देंगे, आपका खेल भी को खेला नहीं बिगाड़ देंगे। जी, पर बिल्कुल। खेला होना बाकी है। तेजस्वी अभी भी ये कहते नजर आ रहे हैं, बस उम्मीद कर रहे हैं या कुछ है उसमें दम? देखिए तेजस्वी यादव अपनी तरफ से, देखिए तेजस्वी यादव अपनी तरफ से भरसक कोशिश करेंगे कि अगर उनको मौका मिलेगा तो फ्लोर पे कुछ ऐसा करे। जब विश्वास मत लेने के लिए नीतीश कुमार जाएंगे तो उस वक्त हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें करे जिससे कि नुकसान हो जाए इस नए गठबंधन को, एनडीए को, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है क्योंकि उनका अध्यक्ष रहेगा ही नहीं। जब तक स्पीकर नहीं रहेगा किसी दल का, तब तक उसके हाथ एक और खबर आ रही है बीजेपी गवर्नर नहीं, की, केंद्र में छोटा सा जवाब चाहूंगा प्रकाश। बीजेपी की कल फिर बैठक होने वाली है। आज बैठक हुई, कल फिर बिल्कुल, बैठक है। ये औपचारिक बैठकें होंगी अब। हाँ। देखिए विधानमंडल दल की बैठक होती है, ये औपचारिक बैठक होती है। जैसे नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसके नेता चुने जाएंगे। उसी तरह से बीजेपी भी बुलाएगी, फिर बीजेपी अब उसमें प्रस्ताव लाएगी। जब नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, फिर इस्तीफा देकर वापस आएंगे, फिर पूरा एनडीए एक साथ बैठेगा, फिर उसके नेता नीतीश कुमार चुने जाएंगे। उसके बाद वहाँ से फिर राजभवन जाएंगे, फिर दावा पेश करेंगे, फिर राज्यपाल उन्हें बुलाएंगे शपथ ग्रहण के लिए। तो मतलब कल इस्तीफा हो जाएगा या बिना इस्तीफे के भी नई सरकार कल बनती दिखाई देगी, अब यह तय माना जाए प्रकाश? बिल्कुल इस्तीफा देना ही होगा मेरे ख्याल से, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार जिस गठबंधन के वो नेता चुने गए थे, अब वो नेता रहेंगे नहीं, तो जाहिर है कि उन्हें वहाँ से हटना पड़ेगा और फिर नए गठबंधन के नेता चुने जाएंगे और इस मायने में उनको इसी रूप में फिर से क्लेम करना पड़ेगा, जाके दावा पेश करना पड़ेगा राज्यपाल के पास। और तो यहाँ पर एक और खबर आ रही है, समझना होगा। दूसरी तरफ से भी पलटवार हो रहा है, बैठकें तो हो रही हैं इधर, तो लालू प्रसाद यादव ने अपने सभी विधायकों को निर्देश दिया है कि अगले 3 दिन तक वो पटना में ही रहें। तो लास्ट डिच एफर्ट्स भी क्या जारी हैं या डील सील हो गई है? कल जैसा अभिषेक जा कह रहे थे, अब आने वाले कल के बारे में क्या कहा जाए, पर आने वाला कल बड़ा दिलचस्प होने वाला है।